एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार बेटा, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए बताइए, कैसे हैं आप सब लोग? नमस्कार बेटा, नमस्कार। चलिए, पिछली वीडियो में मैं आपके कमेंट पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा कि आप लोग लॉन्ग वीडियो मांगने की डिमांड कर रहे हैं। पर उससे पहले ये बताइए कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पीवाईक्यू क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उसको वो कितना समझ में आ रहा है। और समझने के साथ साथ में जो क्वेश्चंस है उसमें जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ वो आपके लिए कितना यूजफुल हो रही है, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे, आप एलएड गुरुकुल जो परिवार है वो आपकी जो भी समस्या है उसको सॉल्यूशन जरूर निकालेगी। ठीक है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आपका सपना जो साकार होगा उसमें हमारा भी दायित्व है। हम आपके सपने को साकार करेंगे, बस आपको क्या करना है, आपको मजबूती से हमारे साथ जुड़े रहना है। मजबूती से जुड़े रहना है। और किसी भी प्रकार के अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है तो बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हो। कमेंट जब करोगे तो हमें रियलाइज होगा कि आपको वास्तव में क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत आ रही है और आपको कुछ और बेहतर तो नहीं चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैंने आपको देखा कि इस तरीके से जो क्वेश्चन लिखा है इसमें मैंने ऑप्शन की जगह पर ये जेट लगाए हुए हैं, जेट फाइटर जेट लगाए हुए हैं, उनका क्या महत्व है, क्या है। देखिए, सीधा सीधा सा मतलब ये है कि अगर आंसर आपका सही लगा तो ये उड़ जाएगा, और अगर आपका आंसर सही नहीं लगा तो ये फिर बेटर रह जाएगा बिल्कुल अपनी तरह। कहने का मतलब ये है कि अगर अपना आंसर सही लगता है तो हम जिस जॉब पर हम जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे। और अगर आंसर धोखे से भी गलत लग गया, ठीक है, तो फिर हम जो सपने को जीना चाह रहे थे वो फिर हम घर पर बैठ जाएंगे। तो ऐसा ना हो, जब भी आप ऑप्शन को करो, क्वेश्चन को ऑप्शन सिलेक्ट करो, क्वेश्चन को करो, तो उससे पहले अपने सपने को जीने की कोशिश जरूर करना कि यार गलत ना हो। गलत ना हो उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए आपको मुझसे जुड़ना होगा, क्वेश्चन समझना होंगे, क्वेश्चंस को पढ़ना होगा, और छोटी छोटी बारीकी चीजों को ध्यान रखना होगा। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस को हमें करना है, वहां जाकर हमें एग्जाम में जाकर सिखाना नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज को आपको ध्यान देना है, और बाकी चीजें भी मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पी बाई क्यू सीरीज है। ठीक है, मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है एयरफोर्स एक्स और बाय। ठीक, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है, चूज द करेक्ट नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड। अगर हम इस बात को देखें कि नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड, तो कितना प्यारा क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन। ठीक है, शायद ही मैंने कभी देखा हो, शायद मैंने कभी देखा हो। ठीक है, तो इतना इजी क्वेश्चन कह रहा है, कॉन्ग्रेचुलेट जो लिखा हुआ है इसका क्या फॉर्म बताना है, नाउन। नाउन की अगर अपन बात करें तो नाउन के एंड में ये लिखा अपन ने बेटा इन लास्ट। ठीक है, इन लास्ट, या तो TION हो या फिर CE। ठीक है, या फिर क्या हो, सी। इस तरीके के जो ज्यादातर ज्यादातर जो बर्ड्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि 100% हो, पर इतना है कि 75%, 70 to 75% तक क्वेश्चन यहाँ पर टूट जाता है। ठीक है, तो जिस वर्ड के लास्ट में TION और CE अगर है तो वो हमारा क्या कहलाता है, नाउन फॉर्म। तो आंसर क्या कहलाएगा, देखो ED SES और फोर्थ फॉर्म, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा आंसर। यानी कौन से ऑप्शन का जेट उड़ाओगे, सेकंड वाले का। कौन से का उड़ाओगे, सेकंड वाले का। इतना प्यारा क्वेश्चन शायद ही मैंने किसी एग्जाम में देखा हो अब तक के। ठीक है, इतना पढ़ाया है, मैं खुद भी अभी पढ़ता हूँ, उसके बाद भी मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि शायद इतना प्यारा क्वेश्चन मैंने कभी देखा हो। तो आप लोग वैसे भी कहते हैं ना, कॉन्ग्रेचुलेसन कॉन्ग्रेचुलेसन कॉन्ग्रेचुलेसन, हर बात में तो कॉन्ग्रेचुलेसन देते हो। ठीक है, किसी के यहाँ पर कोई अच्छी बात हो गई तो भी कॉन्ग्रेचुलेसन का, तो इतनी गौर करने वाली मीनिंग भी कभी आ सकती है क्या, पर आ गई है। ठीक है, तो ये प्यारा सा क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया, इसका आंसर क्या होगा, सेकंड वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे अगर अपन बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर देना है। अब करेक्ट आंसर जब अपन देंगे तो आंसर देखे, पहले क्वेश्चन को पढ़े, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिसाइड्स हिज पेरेंट्स कॉमा ही ब्लैंक आल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन। ठीक है, सबको पता है यार कि ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद अब क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। ठीक है, ये वॉज, हैड, हैव, और ये लिखा वॉज। सब्जेक्ट क्या है, ही।
अगर अपन यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट लिखा है ये सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या है, ही, और ये कैसा हो गया, सिंगुलर। तो इसके साथ जो हेल्पिंग और मेन वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर। कैसी होगी, सिंगुलर। तो ये तो होना नहीं है, हेड हैव नहीं होगा, ठीक है। अब या तो हेड बचेगा या फिर क्या बचेगा, वॉज। लेकिन अगर अपन क्वेश्चन को पढ़ें, बिसाइड हिज पेरेंट्स ही ब्लैंक आल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन, ठीक है, वो फंक्शन में आया था, ऐसी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, फोर्थ वाला, यानी कौन सा जेट उड़ाओगे, फोर्थ वाला, ठीक है। हेड नहीं होगा। अगर यही बात पास्ट में ले जाते तो हेड होता। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला देखिए, ये चीज भी हम काफी बार पढ़ते रहते हैं, जरूरत ही नहीं है कि इस क्वेश्चन को करना है, बस आंसर देखा नहीं कि सेकंड नंबर का जेट उड़ा दिया, ठीक है। आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, जो सुंदर चीजें होती हैं उनकी सुंदरता सदियों तक बनी रहती है, ठीक है, लंबे समय तक बनी रहती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करें। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस दिए हुए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है वन वर्ड में, ठीक है। वन वर्ड में देखें, एन एक्सीडेंट विच रिजल्ट्स इन डेथ, एक एक्सीडेंट जिसका रिजल्ट क्या निकले, डेथ निकले। तो ये तो क्या हो गई, एकदम से फेटल हो गया, भाग्य की बात हो गई भाई, ठीक है। तो आंसर क्या कहलाएगा, फर्स्ट वाला। जेट कौन सा उड़ाओगे, फर्स्ट वाला। चलो कौन सा जेट उड़ाओगे बेटा, फर्स्ट वाला। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चंस दिखे तो आपको अपना आंसर सही टिक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शन, सही कंजक्शन का यूज करना। ही विल नेवर पास, कॉमा हार्ड ही मे ट्राई। क्वेश्चन ऑप्शन लिखा है हाउएवर, नेवर, व्हेनेवर और व्हाटएवर। नेवर तो आ गया है तो ये तो आएगा नहीं, ठीक है। व्हेन की अगर अपन बात करें तो ये टाइम को बताएगा, समय को बताएगा। व्हाट का अगर अपन बात करेंगे तो बेटा ये किसको बताएगा, रीजन को। तो यहाँ पर क्वेश्चन की बात, ही विल नेवर पास, वो पास नहीं कर पाया। ब्लैंक हार्ड ही मे ट्राई, जब तक वो जान बहुत कठिन परिश्रम नहीं करेगा, जाना और ट्राई नहीं करेगा। हाउएवर, जब तक, या हालांकि, ठीक है। तो आंसर क्या कहलाएगा, फर्स्ट। तो जेट कौन सा उड़ाओगे बेटा, फर्स्ट वाला। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हीरो का क्या पूछा है बेटा, प्लूरल फॉर्म, और जिसके लास्ट में ओ होता है उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, ईएस का। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वाला, यानी ऑप्शन कौन सा उड़ाओगे, जेट, बी वाला, ठीक है। कौन सा जेट उड़ाओगे, बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर अपन बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, बार्किंग डॉग ब्लैंक बिट। ये एक तरीके से फेरिजल क्वेश्चन है, आपने कई बार सुना भी होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, एग्जाम में जब आ जाता है तो सुनी हुई चीजें भी हमें उस समय ध्यान नहीं रहती हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। बार्किंग डॉग्स, इसके साथ क्या आता है, सेल्डम बिट। जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं वो कभी काटते नहीं, यानी गरजने वाले कभी बरसते नहीं है। तो इस ये सभी चीजें क्या है, ये तरीके से अपन कह सकते हैं कि डायरेक्ट लर्न करने वाली बात है, ठीक है। डायरेक्ट हम इनको क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा वाला जेट उड़ेगा बेटा, डी, सी वाला। कौन सा उड़ेगा, सी वाला। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने देखा, चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर। मोस्ट सिमिलर मतलब समान, कैसा बताना है, समान वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर जो वेरन लिखा है, पहले तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कि वेरन क्या होता है। तो वेरन की अगर अपन बात करें तो वंजर, ठीक है। अगर अपन देखेंगे अन उपजाऊ, अन उपजाऊ, और सिमिलर बताना है, यानी हमें एक ऐसा वर्ड बताना है जो बिल्कुल इसके समान हो। इसके समान अगर अपन देखेंगे तो इनफर्टाइल, क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल, मतलब ऐसी जमीन जिस पे कोई उपजाऊ, कोई भी चीज उपजाऊ नहीं हो सकती, उसको कहते हैं अपन इनफर्टाइल। तो सेम मीनिंग हो गई, एक दोनों हो गई। यानी अपन कह सकते हैं कि वेरन किसके इक्वल है, इनफर्टाइल के इक्वल है, ठीक है। तभी तो इसको अपन क्या कहेंगे, समान। क्या कहेंगे, समान। तभी इसको हम क्या कहेंगे, सिमिलर। तो कौन सा जेट उड़ेगा बेटा, फर्स्ट वाला। कौन सा उड़ेगा, फर्स्ट वाला। चलिए आगे देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है नरेशन पर। नरेशन में देखेंगे, देखिए एक तो एक तरीका तो ये रहेगा कि इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, पूरे ग्रामर का जोर लगा सकते हो, और एक सीधा सीधा तरीका रहेगा भाई को मुझे ग्रामर यहाँ पर किसी को मैं पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ पर मुझे सिर्फ अपने क्वेश्चन को करना है। तो कैसे देखेंगे, सबसे पहले अपन ने देखा आर, ये लिखा इज, एम, आर। डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो टेंस किस में जाता है, वॉज, पास्ट में जाता है, ठीक है। अगर यहां पर बात करेंगे तो ये किस में हो गया, प्रेजेंट में, और ये किस में जाएगा, पास्ट में। ये किस में जाएगा, पास्ट में। डायरेक्ट से जब भी हम इनडायरेक्ट टेंस को फ्रेम करते हैं तो प्रेजेंट का क्या होता है, पास्ट होता है। आप सब में पास्ट देखेगा, ठीक है, यानी वॉज वर देखे, यहाँ वॉज है, यहाँ वर है, ठीक, यहाँ वॉज है और यहाँ पर भी वॉज है, यानी चारों में वॉज है, कोई बात नहीं। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इज एम मार्क का, आस्क मी व्हाट आई वॉज डूइंग, आई के साथ वर नहीं आएगा। डबल ये लिखा है, दैट भी लिखा है, व्हाट भी लिखा है, ये भी नहीं होगा। व्हाट ही वॉज और डूइंग, अब दो चीजें आ गई, एक तो आ गया, एक में आई का आई है और एक में क्या है, ही है, हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या लिखा है, यू, यू को हम अगर अपन रिप्लेस करेंगे मी से तो हमें सब्जेक्ट क्या मिलेगा, आई। तो इसका मतलब इन दोनों में से आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला, यानी आपका जेट कौन सा उड़ेगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। कौन सा जेट उड़ेगा, फर्स्ट वाला। तो ये छोटे छोटे जो चीजें हैं वो आपके क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कराते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखें अगला क्वेश्चन लिखा है पैसिव वॉइस, आपको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। देखें ये लिखा है अगला क्वेश्चन आपका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। द कॉबलर वॉज मेंडिंग माई शूज। देखिएगा अगर पैसिव वॉज वर्ब में है, ठीक है, ये एक्टिव लिखा, ये लिखा अपन ने एक्टिव। एक्टिव अगर अपन देखेंगे कि वॉज या वर्ब में है तो पैसिव किस में जाएगा, पैसिव वॉज, बर, और साथ में क्या आता है, बिंग, यानी हमें क्या देखना है, बिंग देखना है। तो देखें माई शूज वर बीइंग मेंडेड बाय द कॉबलर, माई शूज वॉज बीइंग, ठीक है। ये माई शूज वर बीइंग नहीं हटा दो, यहाँ पर बिल भी नहीं, वॉज वर का वॉज वर में ही रहता है, साथ में बिंग आता है, तो ये भी नहीं होगा। अब दो चीजें हमारे साथ में आ गई, एक तो शूज के साथ वर लगा हुआ है और एक शूज के साथ वॉज लगा हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखना जो शूज है वो ऑलवेज कैसा सब्जेक्ट होता है, प्लूरल, इसको हमेशा कैसा मानते हैं, प्लूरल। और अगर ये प्लूरल है तो शूज के साथ क्या आएगा, वर, तो कौन सा जेट उड़ेगा, फर्स्ट वाला। कौन सा उड़ेगा, फर्स्ट वाला। चलिए आगे बढ़े, छोटी छोटी सी बारीकियां हैं, देखिए। इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच वन करेक्ट, यानी चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन जो दिए उसमें से एक मीनिंग ऐसी है जो करेक्ट है। यानी मैं कह सकता हूं कि आपको चार प्लेन दिए हैं और उन्होंने कहा है कि इन चारों जेट में से या प्लेन में से कोई एक सही है, उसको उड़ा ले जाओ। तो अब आपके ऊपर है कि आप जिसको भी उड़ा लो, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा तो मैं कहूंगा कि भाई मैं तो ये वाला उड़ाऊंगा, यानी मुझे पता चल गया कि चार में से तीन बेकार हैं और एक मेरे काम का है, तो फिर मैं कौन सा ले जाऊंगा, तीसरा, बी वाला ले जाऊंगा। कौन सा ले जाऊंगा, बी वाला, बी वाला, और आसमान की बढ़िया सैर करूंगा, ठीक है। तो यहां आंसर कौन सा होगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, किक वंस हिल। अगर किक वंस हिल की बात करें तो देखिए इस तरीके के सेंटेंस होते हैं, पहले तो हमें इनको याद करना पड़ता है, पर इनको याद हमको रटना नहीं है, चीजें समझना है। अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको हमेशा के लिए याद करा दूं तो वो कैसे रहेगा, किक वंस हिल्स, ठीक है। यानी उसने क्या किया कि किक वन सील्स, मतलब उसने क्या किया, अपन इस सेंटेंस को कैसे तोड़ेंगे, किक वन सील्स मतलब उसने अपने हिल से किक मारी। और हम जानते हैं कि जो एड़ी होती है तो हम क्या कहते हैं, जो हील होती है हम क्या उसको कैसे समझते हैं कि मानव शरीर की जो पूरी ताकत होती है, जब कोई हील मारता है तो वो पूरे जोर से मारता है। जब वो हील मारता है, जब वो पूरे जोर से मारता है तो हम कह सकते हैं इसने मतलब जोर पूरा लगाया। अपन क्या कहते हैं, पूरा जोर लगाया, पूरा जोर लगाया, ठीक है। इसका मतलब यहीं से बात निकल आई कि किक वंस हील्स का मतलब होता है पूरा जोर लगाना। और पूरा जोर लगाने का मतलब देखिए इसका मतलब किक लिखा है, और अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो 99% तक आंसर इसको लगाएंगे और वही गलत है। क्योंकि हर किसी को क्या लगेगा, किक की बात आ गई, किक की बात है, कहीं ना कहीं लड़ाई है, और लड़ाई है तो फाइट तो आना ही आना है, और वही आंसर नहीं है।
ठीक है, वही इसका आंसर नहीं होगा। रन अवे, भाग जाना, भाई हिल्स को लेकर वो क्यों भागेगा जब किक भी दे रहा है ना, मार भी तो रहा है ना, भाग तो नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा। भी डिस्कस, हिल्स लेके कौन डिस्कस करेगा, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या कहलाएगा, डी वाला। पास टाइम आइडली व्हाइल हैविंग टू वेट फॉर समवन और समथिंग, किसी चीज को लेकर इंतजार करना है, किसी चीज के लिए पेशेंस रख लेना। आज भाई बहुत हो गया, आज तो आज जरूरत से जाना हो गया, तो इस तरीके के ये वाला फ्रेज कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखें, नाइदर सैम नॉर आई आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन देखें क्वेश्चन को पढ़ा नीदर, तो पहले तो ये देखें कि जो नीदर लिखा हुआ है, नीदर के साथ कंजक्शन में पेयर किसकी रहती है, नॉर की। इसके साथ हमेशा पेयर किसका रहेगा बेटा, ये लिखा अपन ने पेयर, ये पेयर किसका रहता है, नॉर का। तो पहले तो ये देखो कि नाइदर के साथ क्या आ रहा है, नॉर आ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पर सही है। और भी कोई बात हो सकती है, फिर वो देखो कि नाइदर नॉर के साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों, जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट फर्स्ट और ये मैंने कहा सब्जेक्ट सेकंड, ये हो गया। तो हेल्पिंग और जो मेन वर्ब आती है वो अकॉर्डिंग टू सेकंड आती है, किसके अकॉर्डिंग आती है, सेकंड। तो आई के साथ आर नहीं होगा, क्या होगा, एम। तो इसका मतलब यहाँ आर नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए था, एम। कौन सा जेट उड़ेगा, सेकंड वाला। क्लियर हो रहा है, चलिए अगला देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह अगर अपन जाते हैं, तो अगला लिखा, द डॉग वॉज मूविंग फास्ट बट स्टिल इट वॉज accompanied ब्लैंक अ लिटिल कैट मूविंग बिहाइंड इट। करना ही नहीं है, मन ही नहीं हो रहा इस क्वेश्चन को करने का, तो इतना भी इजी क्वेश्चन जो दे रहा है मन ही नहीं हो रहा है। सीधा सीधा तरीके से देखेंगे कि accompanied के साथ वही बाय आता है, सीधी सीधी सी बात है, accompanied, ठीक है, accompanied बाय। अब भाई कौन सा है, सी वाला है, सी वाला जेड दे दो हमको, आसमान की शेयर करने दो, इतना ज्यादा परेशान ना करो, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला, सॉरी सी वाला। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लिखा है, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। ठीक है, यानी डायरेक्ट को क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। तो मैंने अभी क्या बताया था कि अगर डायरेक्ट में प्रेजेंट होता है, ये मैंने लिखा डायरेक्ट, ये क्या हो गया बेटा, डायरेक्ट। और डायरेक्ट के बाद ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट है तो ये यहाँ पर क्या होगा, पास्ट होगा। अगर अपन यहाँ बात करेंगे तो ये क्या लिखा है, कैन। अगर यहाँ कैन आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुड। आप कुड देखिए कहाँ पर है, आंसर ले जाओ भाई, अपना प्लेन ले जाओ, आसमान के शेयर करो। क्लियर हुआ, चलिए ठीक है। तो